Hi guys, welcome to the next episode of Not So Funny podcast. My name is Zaman Molri. I have with me Vibhor Jain, Sameer Chaturvedi, and Arpan Molri. And topic for today's discussion is fake news. आज की डेट में तो काफी कॉमन हो गई है फेक न्यूज। मतलब इंटरनेट पे बस दो जनों को कोई चीज पोस्ट करने की बात है, एटलीस्ट चार जने मान लेंगे, उन चार जनों की बात है और चार लोग मान लेंगे, और जैसे भाई ने जय हो में सिखाया था ऐसे खूब सारे लोग फिर मानने लगे वो थ्योरी। और उन तीनों से कहना कि वो तीन और की मदद करें। नाम भी कितना सही रखा है, जो फेंक रहा है वही फेक न्यूज है। अरे ये भी सही है यार, वाह, ये नहीं पता था। वाह क्या वर्ड प्ले रहा। ये है ना, जियोमेट्री बनी ज्योमेट्री। हाँ। पहले तो ये बताओ, फेक न्यूज का जनरेट कैसे होती है? कुछ आइडिया है कौन जनरेट कर रहा है, कैसे जनरेट कर रहा है कोई? अरे मतलब बेसिकली लोगों का एजेंडा है, जिसको जो मानना है वो लोग बना रहे हैं, जिसको अपना एक पर्टिकुलर नैरेटिव को फिट करने वाली जो कुछ फेक न्यूज तो मजे के लिए होती है। कुछ फेक न्यूज तो बस लोग ऐसे ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड बना के भेज देते हैं फोटोशॉप करके। कुछ वही जैसे समीर ने बोला एजेंडा के लिए, जैसे आईटी सेल वगैरह अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, उनका अलग प्रोपेगेंडा अपने फायदे के लिए। कुछ होते हैं जो बिलीव भी करते हैं, कुछ होते हैं जो खुद ही बना देते हैं। जैसे मैं एक चीज मानता था कि भाई जो खरगोश नहीं, कछुआ जो होता है वो कुएं के पानी को साफ करता है, ठीक है। तो मैंने एक बार पापा को पूछा, पापा इस कुएं के पानी में तो कछुआ है, ये पानी क्यों पियेंगे? अरे बेटा ये पानी साफ करता है। मैं मानता गया, मैं बड़ा हुआ भाई, मैंने ऑफिस में एक दो लोग को बताया, उसने मेरा मजाक बना दिया। मैंने गूगल किया तो झूठ निकला। अब मेरे पापा का तो विश्वास बना हुआ है ना यार 25-30 सालों से। तो ये फेक न्यूज है, सुपरस्टिशन है ये? हाँ, ये सुपरस्टिशन है। अब फर्क ये इस चीज से सिर्फ विभोर को फर्क पड़ रहा है, और जो फेक न्यूज होती है ना उससे तो सत्ता पलट जाती है भाई इंडिया में। तो ऐसी चीज होती है फेक न्यूज, बिल्कुल ही। जैसे मैं एग्जांपल अगर तुम्हें दूं तो जब 2014-2019 के इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के पुराने पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, इन सबको लेकर इतनी न्यूज आई थी मार्केट में कि अपना राहुल गांधी की मेंटल एज एक्चुअली 15 साल है। ये भी न्यूज मैंने पढ़ रखी है कहीं। अब ये है तो नहीं, सोनिया गांधी बार डांसर थी, अभी भी कभी कभी नाचती है। ये एक्चुअल व्हाट्सएप पे मैंने पढ़ा है कहीं, और बिल्कुल बढ़िया ग्राफिक्स के साथ लगाते हैं। ये इधर सोनिया गांधी, इधर कोई यंग हॉलीवुड एक्ट्रेस लगा देंगे और बोलेंगे देखिए सोनिया गांधी तो बेसिक बिकिनी में घूमती थी। मतलब इतना ज्यादा, मतलब इस चक्कर में तो बिल्कुल जी न्यूज इसलिए बहुत सही है क्योंकि उसके अंदर वो बिल्कुल सीरियसली होकर ना कुछ भी बोल देते हैं। तो मतलब लिटरली उन्होंने एक 15 मिनट का सेगमेंट किया था जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि नेहरू जी की सिगरेट एक बार फ्लाई हुई एक अलग से एयरपोर्ट के लिए, और इसका कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड वगैरह कोई प्रूफ नहीं है कि सिर्फ एक सिगरेट के लिए उसने प्लेन फ्लाई करवाया था। व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, बट बंदे ने बड़े कॉन्फिडेंटली न्यूज पे बोल दिया। बट नेहरू जी के तो बहुत सारे रिकॉर्ड और भी नहीं है ना यार। और तो अब नेहरू जी की तो है ना किस्से कहानियां, सब कुछ है ही। तो नेहरू जी तो डिफेंड करने आ नहीं सकते ना खुद को। नेहरू जो है वो एड्स से मरे थे। अबे एक और मेरे पास भी है कि अमिताभ बच्चन नेहरू जी का बेटा है, ये भी मैंने सही में सच्चे में वो होता क्या था, जब ये अमर सिंह वगैरह के साथ घूमता था अमिताभ बच्चन, तो पूरा मस्त कांग्रेस को सपोर्ट करता था, बिल्कुल प्रॉपर। तो जुआ खेलते हुए फोटो है अमर सिंह की अमिताभ बच्चन के साथ। हाँ, तो फेक न्यूज फैला दी। अब एक जो दिक्कत, फेक न्यूज से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये नहीं है कि कोई न्यूज बना के फैला रहा है, दिक्कत ये है कि लोग उस चीज को मान रहे हैं। अब हमारी जनरेशन है, जैसे हम गूगल कर लेते हैं, मेरे को आज कोई बोलेगा कि यार ऐसे ऐसे नरेंद्र मोदी की एक्चुअल हाइट 8 फुट है, वो झुक के चलता है, मान लो। मैं क्या करूंगा, मैं गूगल करूंगा। अब हमारे से जो ऊपर वाली जनरेशन है ना, वो है न्यूज़पेपर पढ़ने वाली जनरेशन। उनको गूगल नहीं पता, उनको ये है कि न्यूज़पेपर में लिखा है सच्ची होगा। अब आजकल न्यूज़पेपर तो है नहीं, आजकल है व्हाट्सएप पे लिखा है सच्ची होगा। मतलब ऐसे ऐसे मैसेज फॉरवर्ड होते हैं जो चाचा मामा ताए ये सब, मतलब वो सब भेजते हैं, मम्मी पापा भेजते हैं ना, बिल्कुल कोई सर पैर नहीं है मैसेज का। मैसेज आता है ये पढ़, बिल्कुल नहीं ये पढ़। मैं पर क्या ये भी आज की डेट में भी अब जैसे अभी अर्पण ने बात करी कि राहुल गांधी की है ना मेंटल एज 15 साल है। अब बंदा अभी हमारे जैसा बंदा भी चाहे गूगल पे ना मिले, बट उसके जब इंटरव्यूज देखता है तो लगता है हाँ यार ऐसे तो भाई 15 साल का बंदा भी बात नहीं कर सकता। तो वो तो लगता ही है ना, फिर विश्वास होने लगता है।
तो But मुझे वो एक भी- बार को लगने लग गया था कि राहुल गांधी पागल है, उसको बस ऐसे है ना ट्रेन करके रखते हैं कि भाई आज ना तेरे को ये बोलना है, और वो सीरियसली बोल देता है। मजा आया। अरे बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, वो मीडिया हाँ। पार्ट वैसा कट करती है जिससे वो फेक न्यूज हाँ। बन जाए उसको। हाँ, Right. एक्चुअली हाँ, हाँ, तुम आप कॉन्टेक्स्ट के context साथ के पूरी बिना वीडियो कोई भी देखोगे ना, तो 10 में से 8 वीडियो ठीक ही निकलेंगी। दोनों हाँ, हाँ ठीक है, वो हाँ। कुछ भी बोल देता है, तो 10 में से 8 वीडियो ठीक ही निकलेंगी। और ऐसे तो फिर हमारे मोदी जी भी कुछ भी बोल देते हैं ना। उन्होंने हाँ। तो ये भी बोला था कि भाई, मैंने बोला था कि अभी बादल है तो रेडार प्लेन नहीं पकड़ेंगे, बेनिफिट कर सकते हैं। अब इसका कोई लॉजिक है इस सेंस का? है रेडार बस इतनी नहीं। बड़ी टेक्नोलॉजी उन्होंने नहीं बनाई कि अगर क्लाउड बादल जाने से रुक रही तो है। प्लेन डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। हाँ। ये क्या करते हैं क्या? और एक वो भी बोला था ना, नाला गैस से चाय बनाई थी, वो नाले से गैस, हाँ। मीथेन गैस हाँ हाँ, मोदी जी ने बोला था कह कि रहे मैं जब वो चाय छोटे बनाता था थे। तो मैंने टेक्नोलॉजी बाल बनाई थी नरेंद्र। जो नाले से मीथेन गैस नहीं निकलती। हाँ। बाल नरेंद्र पे तो अभी आएंगे, बाल नरेंद्र पे तो सेपरेट पॉडकास्ट बा- बन सकता है। अरे बाल नरेंद्र बाल नरेंद्र किससे तो किससे है। एपिक है भाई। फ्लैश फ्लैश सारे डीसी क्या मार्वल। बाल नरेंद्र क्या है ये? अरे एक कॉमिक आती है कॉमिक बुक नरेंद्र मोदी जी सीरीज है, की। कॉमिक बुक सीरीज है बाल नरेंद्र, जिसमें अपेरेंटली नरेंद्र मोदी के बचपन के ट्रू किस्से हैं। और उस किस्से में से एक अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूं कि नरेंद्र क्रोकोडाइल। मोदी जब छोटा था, 10 साल का था, हाँ 10 साल का था, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था बॉल से, वो बॉल चली गई थी नदी में, तो वो मगरमच्छ से बड़े तालाब में ऐसे डुबकी मार के बॉल निकाल कर लाया, और वहां उसे एक छोटा बच्चा मगरमच्छ मिला, और वो उसे अपने घर ले गया। और उसकी माँ ने बोला नहीं, इसको वापस छोड़ा, इसकी माँ भी इसे याद कर रही होगी। हाँ, ये एक्चुअली प्रिंटेड है कॉमिक के सेंस हाँ, में। हाँ। और ये दिस इज जस्ट और- वन ऑफ द स्टोरीज। और बंदे ने एक ने कमेंट लिखा था इसके नीचे, कहता है कि वो जो छोटा क्रोकोडाइल था वो शायद लोग अमित शाह के नाम से जानते हैं। अब यार पॉइंट ये है कि मेरे को पता है ये बिल्कुल ही घटिया बात है, बिल्कुल फेक है। जो लोग अब जैसे तुमने बोला, अब कभी कभी राहुल गांधी, अब मोदी जी को ऐसे मीडिया में पोर्ट्रे करा जाता है कि भाई हाँ शेर है, ये है वो है। लोग, कई लोग 10 में से 2 लोग तो ऐसे निकलेंगे ना कि हाँ भाई हो सकता है मगरमच्छ उठा के लाया होगा। हाँ। और इंडिया में पॉपुलेशन इतनी सारी है ना, वो 10 में से जो 20% है ना, हाँ, वो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 10 एक एक कमेंट भी करे फेसबुक पे, पूरा ओवरवेलम हो जाएगा यार न्यूज़फीड सबका इस चीज से। इंडिया जैसा वायरल तो कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। इंडिया में लोग अरे- इतने हैं ना। और टाइम्स नाउ की क्लिप है, उसके अंदर लिटरली ना सो जब गलवान वाली फाइट हुई थी, तो इसके बाद नविका कुमार और एक और जो टाइम्स नाउ का मेन कैरेक्टर है, वो पढ़ रहे हैं कि भाई चाइनीज कौन कौन से जो सोल्जर है जिनकी डेथ हुई फाइट में, हमारे पास एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। विंगमैन 35-40 नाम पड़े थे। हाँ, उन्होंने 20-35 नाम पढ़े, वो सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड थे, किसी ने मन से नाम बनाए। Kui Kang, captain of the Shanghai Brigade. Huang Mu, first lieutenant. Zhongwei Brigade. Peng Guiwing. तो ऐसे नाम पढ़ रहा है वो खड़ा होकर, पैसे लाइव प्राइम टाइम 9 बजे रात को न्यूज पे। वो भी वैलिडेट नहीं कर रहे कि सही है नहीं है। कोई फैक्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्या करना है अभी डाल लो सब यार कुछ। हाँ, ये चीजें ना व्हाट्सएप तक चलो समझ आती है, किसी ने भी फॉरवर्ड कर दिया, तुम्हारे मेरे जैसे लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया, पर ये जब चीजें एक्चुअल प्राइम टाइम जो रेप्यूटेड न्यूज चैनल्स हैं, जी न्यूज, टाइम नाउ, रिपब्लिक, इन सब पे आती है ना, तो बुरा लगता है अपने देश के लिए, यार ये क्या हो रहा है। मतलब जो बंदा व्हाट्सएप नहीं भी पढ़ रहा, जो अपने देश का ओनली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ये लोग हैं, कैसे चलेगा यार। और कुछ न्यूज से तो फर्क नहीं पड़ता, कुछ न्यूज ऐसी होती है जिनसे एक्चुअली में कॉमन मैन को फर्क पड़ता है। एक व्हाट्सएप पे न्यूज आई थी कि आरबीआई डिक्लेयर्स 10 रुपी कॉइन एज इनवैलिड। एक्चुअली इंडिया में बहुत टाइम तक रहा है, जितने भी दूध वाले रिक्शा वाले एक चीज कंफर्म कर, नहीं एक चीज कंफर्म कर, 500 और 2000 की इनवैलिड हो गए हैं ना, वो 500 और 1000 के। हजार ये 2000 के काफी नहीं, रिसेंट, विद इन लास्ट 1 ईयर, फिर 2000 के घर जाके फाड़ ले। कैलकुलेट हुआ था। मैं डर गया 500 और 2000 का कॉइन कब आ गया। पता ना 10 रुपए के कॉइन वाला तो हाँ, उसमें ये आ गया था कि अगर 10 तीर निकले हुए हैं तो नहीं तो चलेगा। सही है। हाँ, तो सही है। इसमें क्या था, लेकिन पान के खाने के बाद अगर छुट्टे रुपए में दुकानदार ग्राहकों को 10 रुपए का सिक्का लौटा देता है तो पान का स्वाद खराब हो जाता है। जितने भी जो पुअर लोग थे, जिन्हें नॉलेज नहीं थी, हम भी लोग थे, 10 रुपए के सिक्के लेने से ही मना कर दिया था। हाँ, तो अरे मेरे को तो 10 रुपए से क्या फर्क पड़ रहा है, जिनके पास 10-10 के सिक्के हैं, उनके जो गरीब लोग हैं, उनको तो ऐसी हो गई थी ना यार कि भाई ये 100 रुपए बर्बाद हो गए, इसको कहाँ चलाऊंगा।
वैष्णो देवी के वजह से 5 रुपए के कॉइन्स अपने सर्कुलेट होने शुरू हो गए थे ना, इस पे एम्बलम नहीं बना होता था, माता रानी की फोटो बनी होती थी पीछे, जो कि चलने बंद हो गए थे। वो तो वहीं मिलते थे, जाके लेने पड़ते थे। हाँ हाँ हाँ, बट वो आ गए। गए थे सर्कुलेशन में, तो आ ही गए थे ना यार, हाँ। 5-5 के कॉइन्स। हाँ आ गए थे, वो इतने बढ़ गए थे, वो आ गए थे। और देख, हाँ, और जैसे अभी पीछे कोविड का टाइम गया यार, अभी फेक न्यूज जैसे, ठीक है 10 के सिक्के छोड़ दो, कोविड के टाइम पे जो फेक न्यूज ने ऐसी तैसी करी है ना लोगों की, सही में ऑक्सीजन की दिल्ली में इतनी कमी थी। एक न्यूज फैली थी यार, कपूर सूंघ, ठीक है, कपूर में ऐसे लौंग लूंग डालो, कपड़ा बांधो और उसको सारा दिन सूंघते रहो, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। ये एक न्यूज आई थी। अब मेरे घर पे भी जब हुआ था तो भी मतलब एक ऐसे जब कपूर रख दिया था कि इसको सूंघते रहियो, मैंने एक्चुअली गूगल करा कि यार क्या होता है। पहली चीज तो लिखी थी भाई ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी उसमें चीज लिखी थी ज्यादा कपूर सूंघने से ना कैंसर पॉइजनिंग भी हो सकती है। कैंसर पॉइजनिंग करके एक चीज होती है। अब जिस वही वाइट फंगल भी तो है नहीं, कोई बंदा इन सब चीजों से वैसे ही चला जाएगा। फेक अरे और इतने हद तक डेंजरस हो सकती है कि मतलब एक्चुअली में बंदों को वो सीरियसली बीमार कर सकती है जस्ट बिकॉज व्हाट्सएप फॉरवर्ड है। एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, जब मार्च 2020 में कोविड चालू हुआ था तो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था कि लहसुन का पानी उबाल के अगर लहसुन अदरक डाल के पी लो तो कोरोना वायरस मर जाता है। तब कोविड इंडिया में आया नहीं था, तो तब लिखा हुआ था चाइना वायरस, वुहान वायरस जो है लहसुन का पानी पीने से मर जाएगा। अब बंदा जो एक्चुअली फेक न्यूज बिलीव कर रहा है वो तो रोज सुबह 2 लहसुन के पानी एक गिलास पी के बिना मास्क के निकल जाएगा कि हम मर गया कोविड। और यही तो हो रहा था कि पहले कोविड जो फैला वो बाकी देशों में फैला, इंडिया में इतना नहीं आया था। तो फिर लिटरली पीपल वर लाइक कि देखा इंडिया के अंदर लोग वेज खाना खाते हैं इसलिए नहीं हुआ, हम ये करते हैं इसलिए हमें नहीं हो रहा। अब वो वाला सबको हुआ था, तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड का कोई फायदा तो हुआ नहीं। प्लस जब आपके प्राइम टाइम चैनल पे बाबा रामदेव आके पहले तो जो डॉक्टर्स हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, फिर ऊपर से कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन की कमी कोई कमी ही नहीं है, ये तो बस फेक न्यूज है, आप बस योगा करोगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी ही नहीं होगी। ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। तो अब उस चीज का अगर, और उस पे न्यूज एंकर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ बाबा आई एग्री, कोरोनिल खाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और बात सपोर्ट की नहीं है, और कनाडा तक आया है कोरोनिल, यहाँ पे भी मिलता था। 2-2 घंटा प्राइम टाइम न्यूज में डिबेट होती है कि क्या एलोपैथी कामयाब है। प्राइम टाइम न्यूज पे इंडिया जैसे देश में यहाँ लोग कुछ भी मान लेते हैं, डिबेट हो रही है। हाँ, तो मेरे घर वाले उस डिबेट में ही सपोर्टिव है कि एलोपैथी, जब आयुर्वेदिक से सब कुछ हो सकता है, जब गिलोय का पानी पीने से कोरोना जा सकता है, तो मैं ये क्यों वैक्सीन क्यों लगवाऊं। और वैक्सीन को लेके इतनी फेक न्यूज आ रही है यार, इम्पोर्टेंसी आ जाएगी, मर जाएंगे। देखो इंडिया में ही नहीं है ना सिर्फ, बाहर भी यही, मतलब लिटरली वहां पे भी फेसबुक और ये सब चलता ही है। जब वहां पे कैपिटल जो उनका मेन कैपिटल वाला है, वहां पे खूब सारे लोग जब चढ़ गए थे, अंदर घुस गए थे, इट ऑल स्टार्टेड विद अ फेक न्यूज एंड ऑल कि हाँ भाई वहां के जो इलेक्शन है उसमें आज तक लोग बिलीव नहीं करते बिकॉज ऑफ फेक न्यूज की ये इलेक्शन जो था रिग्ड। अब प्राइम तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो लाइव चैनल पे आके जो लोग हैं वही वहां पे डिबेट करके 1-1 घंटा डिबेट करके ये बोले कि जो भी पोस्टल से बैलेट आए थे वो सारे फेक थे, ये सब कुछ उनको प्लान था। अभी 2 हफ्ते पहले रैली हो रही थी ट्रम्प के लिए कि वो हम नहीं मान रहे उस इलेक्शन रिजल्ट्स को, दोबारा करवाओ इलेक्शंस, ट्रम्प इज आवर प्रेसिडेंट। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है ये। वही तो वो जो उसका जो सपोर्ट है ना वो वैसा ही है। तो अभी एक किसी ने ना फेसबुक पे किसी ने न्यूज डाल दी कि ट्रम्प के डैडी सेक्स अफेंडर है और वो है के कोई एक पार्टी है जो वही है जो वो लोग कब्जा कर लेते हैं, क्लैन जो होता है, व्हाइट सुप्रीमिस्ट क्लैन, उसका लीडर है। ये न्यूज आ गई और भाई ऐसे फैल गई। तो ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं वो फेसबुक के ऑफिस के नीचे पहुंच गए कि भाई ये न्यूज हटाओ। और वो कोई फेसबुक और कोई ट्रिब्यून करके जो न्यूज़पेपर है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आया हुआ था। ये सब भी छोड़ो, मतलब लिटरली ऐसे जब लोग ये मान सकते हैं कि अर्थ फ्लैट है, बाकी सब तो फिर बहुत ही दूर चला गया ना। हमारी एजुकेशन सिस्टम गई बाहर में, हमने फेसबुक पे पढ़ लिया कि अर्थ फ्लैट है, हमने एक यूट्यूब वीडियो देख लिया, हम यही मानते हैं कि अर्थ जो है वो एक डोम के अंदर है
हम एक आइस बॉल से घिरे हुए हैं और अर्थ फ्लैट है। और इसकी Logic एसोसिएशन बात। है, फ्लैट अर्थ एसोसिएशन है, फ्लैट अर्थ Flat सोसाइटी। Earth, हाँ। फ्लैट अर्थ सोसाइटी। नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बना दी है, इतने सेलिब्रिटीज हैं जो पढ़ते हैं, तो फिर तो गया ना सब कुछ ही। यार वही है। अल्टीमेटली ना यार कभी बचपन कभी ना इन में सब बोल बचपन में। साइंस, हाँ बचपन में साइंस में अगर ध्यान दिया होता और टीचर की बात मानी होती कि हाँ टीचर पागल नहीं बना रहा, साइंस नाम की चीज होती है, तो और जब तक खुद को रिसर्च करने की आदत नहीं होगी तब तक कहाँ से होगा। पॉइंट ये, हाँ चीजों को क्वेश्चन करना चाहिए कि हाँ ये सही है या नहीं, पर बेसिक यार- फैक्ट तो थोड़ी क्वेश्चन करते हैं। यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं कि हाँ दुनिया गोल है या कि अर्थ सन के आसपास घूमती है, लोग तो अभी भी ये मानते हैं कि सूरज धरती के आसपास घूमता है। लोगों को क्या है यार वही है ना। और ये जो मानने वाली बात है, जैसे अभी हमें तो मैप दे देते थे, अब मैप के अंदर इंडिया इतना दिख रहा है, ग्रीनलैंड इतना दिख रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इतना दिख रहा है, यूएस और नॉर्थ अमेरिका इतना दिख रहा है, बट आइडियली ऐसा नहीं है। अभी वो नाज डेली वाले ने रियल मैप बनाया, वो उसने ट्रैवल करा है, वो बंदा खुद जाके अगर देख रहा है कि ग्रीनलैंड एक 0 से शुरू होता है और 4000 किलोमीटर पे खत्म हो जाता है, इंडिया 0 से शुरू होता है और 3400 या 800 पे खत्म हो जाता है, तो दोनों बराबर दिखने चाहिए मैप पे। तो उस बंदे ने सही मैप बनाया। अब ये तो किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, मतलब इंडिया में ऑफ कोर्स, मतलब बाहर मुझे नहीं पता, बट इंडिया में नहीं पढ़ाया अफ्रीका जाता। का भी असली साइज को बहुत छोटा कर रखा है। मतलब ये कहते थे कि जिन लोगों ने मैप बनाया था वो वही व्हाइट सुप्रीमिस्ट कंट्रीज को Correct. बड़ा दिखाने के लिए, यूएस कनाडा को बड़ा दिखाने के लिए, अफ्रीका और हाँ। एशिया की कंट्रीज को छोटा दिखाने के लिए उन्होंने वैसा मैप बनाया था। पर हाँ, तो जब actually मैप इंडिया का ही उससे साइज काफी बड़ा है। हमारी हाँ। 15-16 साल की पढ़ाई, और मुझे तो 30 साल की उम्र में जाके पता चला कि भाई मैप तो हमारा गलत था। मुझे अभी पता चला है। अच्छा, तो वही, अगर ये सारी चीजें सच नहीं, मतलब नहीं पता होती हमें, तो अर्थ फ्लैट है, कल को कोई ये बोल दे विद सम प्रूफ, तो यार फेक लगेगा नहीं तब। अलग टॉपिक, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे अलग टॉपिक करेंगे यार। और एक फेमस कोट है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर्स। तो हाँ, अब एक्चुअल में वही है कि भाई जो जो वॉर्स जीत गए तो उन्होंने अपना ही पर्सपेक्टिव दिखाया है और हमने वही पढ़ा है, किसी को दूसरा अब for पर्सपेक्टिव example, नहीं पढ़ा। बहुत लोगों को नहीं पता कि चर्चिल भी बहुत, जो बंगाल का फैमिन हुआ था इंडिया में, दैट वाज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड बाय विंस्टन चर्चिल। और भी उसने बहुत सारी ऐसी हरकतें करी है, बहुत लोगों की ब्लड ऑन हिज हैंड, क्योंकि हिस्ट्री यूके यूएस ने लिखी है, इसलिए वी नो मोर अबाउट हिटलर करेक्ट, उनके पर्सपेक्टिव से है ना यार। बट इंडियन हिस्ट्री तो खुद ही कॉन्फ्लिक्ट है। इंडियन हिस्ट्री में तो एक बुक कुछ और कह रही है, दूसरा बहुत ही अमेजिंग कोई हिस्टोरिकल बंदा है वो कुछ और कह रहा है, तो सारी इंडिया वाली तो कॉन्फ्लिक्ट पे ही चल रही है यार। कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सबका ना अपना पर्सपेक्टिव अलग है, बस कॉन्फ्लिक्ट तो कैसे पता चलेगा। नहीं, सब बेसिकली ना वही है कि स्कूल की बुक्स ना पढ़ो, एक्चुअल जो हिस्टोरिकल राइटर्स ने जो बुक्स लिखी हैं, जैसे आफ्टर गांधी इंडिया में क्या हुआ, तो रामचंद्र गुहा है, वो इंडिया आफ्टर गांधी, और ऐसी और अलग बुक्स है, तो एक्चुअल में वो पढ़ो तो फिर पता चलता है कि एक्चुअल में क्या हुआ। रामचंद्र गुहा की तो बहुत अमेजिंग इंटरव्यूज वगैरह भी है, जो आपको एकदम, आपको लगता ही नहीं कि जो आप, वही अगेन कमिंग बैक टू एजुकेशन, ये एजुकेशन ही है, मेरे को लगता है फेक न्यूज का ओरिजिनेशन। जो दमन पूछ रहा था ना, ओरिजिनेशन क्या है, एजुकेशन, क्योंकि वैलिडेट नहीं कर रहे ना यार, किसी ने, हम 4 जनों ने एक न्यूज बना दी, हमने आगे जिसको बताया वो हम पे ट्रस्ट कर रहा है, वो मान जाएगा बात, हो सकता है वैलिडेट करे ही ना। बिल्कुल। चलो यार, अब फेक न्यूज पे ही आते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एजुकेशन का एक 2-3 और पॉडकास्ट का क्यों उसमें मटेरियल डालना 3 हफ्ते का मटेरियल एक में थोड़ी डालना है। चलो यार एक गेम खेलते हैं, ठीक है ना? मैं कुछ न्यूज बताऊंगा और तुम लोगों को बताना है कि वो न्यूज फेक है या रियल है। सही। बहुत मुश्किल होगा नहीं, क्योंकि ठीक है बहुत लोगों ने सुन रखी होगी, पढ़ रखी होगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो बहुत इजी से शुरू करते हैं कि बताओ ये न्यूज फेक है या नहीं है। UNESCO declared in 2019 that PM Modi is the best prime minister in the world. No. देख, ये सर्कुलेट पक्का हुई थी, बट ये जितनी मैं न्यूज बताऊंगा वो सब या तो व्हाट्सएप पे या किसी ना किसी न्यूज आर्टिकल में पक्का सर्टिकल, ट्विटर व्हाट्सएप कहीं ना कहीं सर्कुलेट हुई है 100%। अब बताओ, यूनेस्को डिक्लेयर्ड इन 2019 दैट PM मोदी has been declared as the best prime minister of the world for that year. True. क्या बात कर रहे हैं, पागल है यार। तो कनाडा में होके हिम्मत नहीं कर रहा है, इंडिया में होके बोल सकते हैं फेक है। मोदी मैं मेरे पापा से डरता हूँ।
तो यार पहली बात तो अभी ये पापा के बारे में इतना बोल दिया कि वो एलोपैथी में बिलीव नहीं करते, मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे। गुड पॉइंट। छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। ये क्रिप्टोनाइट है। एक बार हुआ था, मैंने घर पे बोल दिया था कि मैं ना बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, घर की बाहर की सड़क तो नहीं बन गई, पापा ने खाना नहीं खाया। वो वोट तू नहीं देगा वोट, मैं तो दूंगा ही, तू भी देगा। अच्छा एनीवे दिस न्यूज़ फेक। विभोर का भी पता नहीं तुम्हें ट्रू करना होगा, क्योंकि यार पहली बात तो यूनाइटेड यूनेस्को की फुल फॉर्म एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से देश का पीएम ज्यादा पीएम अच्छा क्या है। है? ओके लेट्स स्टार्ट। ठीक है, भाई- मैं रैंडम न्यूज़ बताता रहता हूँ। ठीक है, in US, a man faked being deaf and dumb for 62 years to avoid listening to his wife. ओ ये कहाँ पे, ट्रू कौन है। सी कंट्री हो सकती है? यूएस। US में there is a man who faked being deaf and dumb for 62 years to avoid listening to his wife. 62 इयर्स तो मुश्किल है। 62 भाई मेरे को बिलीवेबल लग रही है यार ये। बताओ चलो, दमन, सच है, ट्रू ट्रू ट्रू। समीर, ट्रू विभोर। ट्रू। फॉल्स, एक तो कॉन्फ्लिक्ट हो। Okay, so it is a fake news which was circulated. ठीक है, चलो। next. Okay, so in Saudi Arabia, a fatwa was released where it was said that men can eat their wives if they are hungry. COVID lockdown के बीच में. In Saudi Arabia, fatwa was released that men can eat their wives. First focus on the wives part. If men can eat their wives if they are hungry. तो ये पता नहीं। तू क्यों डर गया? तेरा मिडिल ईस्ट में अब कोई जान पहचान वाला है क्या? नहीं लग रहा है बोलो यार उसमें क्या। नर्वस क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता मेरे को क्या हुआ सुन के, बट पता नहीं। फोन अ फ्रेंड करना है तो मेरे से फोन करके पूछ ले। हमें पैसे भी मिल रहे हैं क्या? What do you say? बाकी तो बताओ। मिलेंगे। विभोर, अरे मेरे हिसाब मैंने से तो तो बोल दिया फेक है। यस ट्रू है मेरे हिसाब से। समीर, फेक। फेक, दमन। मुझे नहीं पता यार, मैं चाह रहा हूँ फेक हो ये। तो बोल दो ना। हाँ फेक। फेक, ओके इट इज अ फेक न्यूज। हाँ ठीक है भाई। ये हाँ। इंडियन देखो। व्हाट्सएप चैनल्स पे रिलीज हुई थी कुछ टाइम हाँ। पहले। हाँ। मैं इंडिया सिर्फ WhatsApp इसलिए पे कह रहा था क्योंकि सऊदी अरेबिया में हो सकता है। हाँ मेरे को वही डर था। हाँ हाँ, नहीं, इट इज टोटली पॉसिबल बट लेकिन पर्टिकुलर कैनिबलिज्म तो नहीं Middle अलाउड East- होगा ना, इतने भी माड़े नहीं है ना यार वो। देखो यार और पॉइंट मिडिल ईस्ट के अंदर पॉइंट ये साउथ एशिया सब मुस्लिम कल्चर्स में भी जो औरतों का दर्जा होता है ना, वो कैनिबलिज्म से भी नीचे आता है। तो और- आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर ये और मैंने एक actually सीरीज फतवा देखी निकल है, मैंने एक सीरीज देखी है, नेटफ्लिक्स पे ही है। नाम मेरे को नहीं याद, वो बहुत अजीब नाम है, बट वो बहुत ही ऐसी है कि उसमें ना औरत है अगर किसी अरब हाँ। उसमें, तो वो औरत नहीं है, वो इंसान नहीं है, हाँ, कुछ भी है, वो object- इंसान नहीं है। देन अगेन मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया एंड दुबई, ये एक दो कंट्रीज हैं जहाँ पे थोड़ी एडवांसमेंट है, थोड़ी हाँ, ज्यादा of उनको फ्रीडम्स है। तो सऊदी अरेबिया में फिर भी ये कहते हैं, इसमें मान सकता हूँ। कोई और कंट्री आ जाती ना नाम में, लेबनान, जॉर्डन वगैरह, इराक, ईरान, तो मैं फिर भी कहता कि अच्छा हाँ नहीं ठीक है, ऐसा मुश्किल है। और दूसरी बात, तो इक्वालिटी fair. वर्ड यूज भी नहीं कर पाया तूने, बोला फ्रीडम है। समझ रहा है तेरा माइंडसेट, समझ रहे हो तू? इक्वल चलो guys, आपकी वाइफ कहाँ गई? तो डोमिनोज Moving डिलीवर on. नहीं कर रहा ना। moving on. हाँ। Moving on. A man in Job. Gujarat. Okay, moving on. A man in Gujarat said to his office that he can't come to his office because because he believed that he's the 10th avatar of Vishnu. मोदी। A man applied the leave. A खुद man बोला है तो। applied for leave in his office. The reason he gave was he can't come to the office because he's the 10th avatar of Vishnu. ये तो ट्रिक क्वेश्चन है। कर ये सकते तो हैं true news इंडिया है। में लोग यार। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा वो अवतार है या नहीं. He applied for the leave. But ये fake news- है, real है. ऐसा उसने This सच is में a- कहा या नहीं ना, ये यही तो मैं क्वेश्चन है। पूछ- हाँ, यही कहाँ होगा? क्वेश्चन है. वो- हाँ? तो कहाँ कहाँ होगा? होगा? ये ट्रू ट्रू। Okay, this is true. ठीक है. मतलब खाने एपिक के बाद लेजेंड कुछ भी लेवल, बोलते हैं ये लोग। एपिक लेजेंड लेवल बहाना। Punjab government is thinking to declare COVID vaccine as a drug to increase its distribution in youth. ओह, ये स्मार्ट मूव false आई है। वुड से। मूव अच्छा है।
उड़ता पंजाब नया लेवल का। ये भी बताओ। फेक है बट यार। हाँ, फॉल्स फॉल्स। गवर्नमेंट तो ये This is प्रमोट fake. नहीं करेगी यार। दिस इज फेक बिकॉज ये मैंने खुद बनाई थी। यार बकवास कर रहा है यार। सही में दिस इज ये बट मैंने बिलीवेबल इसमें है। लिख रहा था। ये बट मैंने इट्स अ खुद गुड बनाई, आइडिया। है ना? तभी हाँ। ओके। अरे ट्रू न्यूज ये है कि पंजाब में जो वैक्सीनेशन लग रहा है ना, तो वहां पे एक्चुअल में वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई आपको कितने टाइम रुकना है बिफोर यू कैन अप्लाई टू कनाडा या कहीं के पीआर। बाकी और कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पे ये इन्फॉर्मेशन ओनली नहीं इन दी जा पंजाब। रही अपार्ट फ्रॉम पंजाब। और ये मेरे दोस्त ने खुद ने कंफर्म किया है कि हाँ भाई, एक्चुअल में जिसको वैक्सीन लगी है उनको बताया जा रहा है भाई साहब आपको कहीं अगर जा रहे हो तो इतना वेट करना, तो हे इतना भगवान। ये करना। सही। और एक और मैंने अभी कुछ रिसेंटली सुना था, उसमें क्या था, मुंबई महाराष्ट्र पुलिस के 2 कांस्टेबल है, वो ऐसे कुछ ऐसे 8-10 साल से वो अपनी जॉब पे नहीं जा रहे और उनकी सैलरी आ रही है। और अब रिसेंटली क्या हुआ है, किसी ऑडिट वॉडिट में वो पकड़े गए हैं और उनको ऐसे सस्पेंड कर दिए। वो कह रहे हैं हमारी क्या गलती है, आपने सैलरी नहीं दी ना, आप सैलरी दोगे, हमें सस्पेंड नहीं कर सकते। पूरी की पूरी इन पर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। कह रहे हम तो हाँ, पहले ये से तो नहीं आ रहे ना, इतने साल से आप भाई दे ये तो रहे हो। मैंने भी मेरे पढ़ा। हाँ। मेरे दोस्त के पापा हैं, वो एक सरकारी जॉब में थे और वो एक साइड जॉब भी करते थे प्राइवेट जगह। वो कहते हैं कि भाई उनको ना पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, क्योंकि अगर कुछ ज्यादा बड़े लेवल का काम आता था तो वो ऊपर ही हैंडल हो जाता था। हाँ। और अगर कुछ ऐसा आया तो उसके नीचे वाले लेवल पे काम कर लेते थे। तो कह रहे 6-7 महीने के बाद मैंने रियलाइज किया कि अगर वो नहीं आएंगे तो पता नहीं चलेगा। एंड लिटरली स्टार्टेड की। और फिर जब अभी बायोमेट्रिक वाला सीन आया था ना, तो बस ये था कि वो 9 बजे जाते थे, अपना अंगूठा लगाते थे और चले जाते थे दूसरी जॉब पे। और फिर वहां पे काम करके वापस से बायोमेट्रिक पे साइन करके घर आते थे। मेरा मेरा एक एक क्वेश्चन पुराने है, ये लेवल कौन सा है भाई, जिसके ऊपर का काम ऊपर वाले कर रहे हैं, नीचे का काम नीचे वाले कर रहे हैं? ये कौन सा लेवल है? भाई पता नहीं। और वो एक्चुअल में वो गवर्नमेंट प्रेस जो होती है ना उसमें है, और वो काम नहीं कर रहे ये 3-4 सालों से। वो उनका अपना नरसिम्हा भाई, अलग ही चल रहा नरसिम्हा। है। एक ना मेरे ऊपर पुराने का ऑफिस काम को पता ही नहीं। पुराने ऑफिस में मेरा एक बंदा था, उसने इसका भी हैक निकाल रखा था। वो क्या करता था, वो ना ऐसे मोबाइल स्टोर्स के ना उसको वो चेक करना होता था, ऑडिट वॉडिट करता था, सेल्स में था वो उसमें। उसने क्या किया था, जिस स्टोर पे वो जिस स्टोर की उसकी ड्यूटी दे रखी थी ना, वहां पे वो खुद नहीं जाता था। बायोमेट्रिक पे यूजुअली 2 होते हैं फिंगरप्रिंट्स, एक उसने अपना करवा रखा था, एक वहां पे जो क्लीनिंग वाला बंदा होता था उसका करवा रखा था। डेली आता था, वो पंच करता था और ये जाता ही नहीं था। पर किसी स्टाफ ने उसकी कंप्लेंट कर दी कि ये तो कभी आया ही नहीं है यहाँ पे, अपनी मर्जी से कभी आता है कभी नहीं आता है। उसने आगे से क्या रिप्लाई बैक दिया है कि आप मेरे को रिकॉर्ड में दिखा दो मैं कब नहीं आया, मैं तो डेली आता हूँ। ये एक्चुअल स्टोरी है ये। क्या क्या हैक निकाल रहे हैं बंदे यार, मौज कर रहे हैं। भाई लोग तो ये बोल देते हैं कि मैं 10 अवतार हूँ भगवान विष्णु का, मैं ऑफिस नहीं आ रहा। ये सब तो फिर भी नॉर्मल है। और तभी ड्राई स्टेट है, तभी ड्राई गिवन स्टेट है। कि ये गुजरात में हुआ है, देयर इज अ 50% चांस कि इसकी लीव अप्रूव हो गई होगी बिकॉज़ नो वन वांट्स टू मैस विद। बंदा पहले समझ ही नहीं पाएगा क्या बोल गया। आप एक काम करो, घर पे ही रहो। ये हाँ। कहते हैं अच्छा। आज से 20 साल पहले एक और बंदे ने क्लेम किया था, आज वो प्राइम मिनिस्टर है। बताओ। ओके। केजरीवाल ने की वैक्सीन का फॉर्मूला सार्वजनिक करने की मांग, कहा दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक में बनाए जाएंगे सारे वैक्सीन। फॉर्मूला है वैक्सीन का, जाएंगे। उसने बोला अच्छा। जो फॉर्मूला है वैक्सीन का उसको पब्लिक कर दो, हम अपने मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीन बना के लोगों को लगा देंगे। तो मेरा आंसर इसके अंदर डिफरेंट है। फर्स्ट हाफ ट्रू है, सेकंड हाफ फेक न्यूज है। स्मार्ट बॉय। सच है, मेरे हिसाब से सच है। सच है। दमन। यार मेरे को लग रहा है कि ऐसी कई न्यूज तो आई थी कि जो फॉर्मूला है वैसे पब्लिक कर देना चाहिए, बट मोहल्ला क्लिनिक में मिल जाएगा ये मैं फिर भी मान सकता हूँ। मिल बन जाएगा कि ये मेरे मोहल्ला को क्लिनिक लगता है। में बनाया जाएगा। हाँ तो नहीं, मैं समीर के साथ जाना चाहूंगा। हाफ इज फेक, हाफ हाँ, ये इज तुम लोग सही है। उसने ये बोला था कि जो वैक्सीन का फॉर्मूला है उसको बाकी कंपनीज को भी दे दो, फार्मास्यूटिकल्स, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। हाँ। और उसने ये नहीं बोला कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में हम बनाएंगे। मैगी थोड़ी है, वैक्सीन है, बना लेंगे। ओके नेक्स्ट। बाकी इससे रिलेटेड एक हाँ। न्यूज ये मैंने देखी थी कि है ना, मोहल्ला क्लिनिक का जो एड्रेस है तो
उनकी साइट में कोई ग्लिच हुआ और उन्होंने एक रैंडम बंदे का एड्रेस ऐसा मोहल्ला क्लिनिक डिक्लेयर कर दिया। वो बंदा न्यूज में कह रहा है मैं डेली छत पे जाता हूँ, मास्क और वो फेस शील्ड पहन के चिल्लाता रहता हूँ, ये क्लिनिक नहीं है, ये क्लिनिक नहीं है, यहाँ से चले जाओ। मैं केजरीवाल सरकार को एक हफ्ते से ट्वीट और मैसेज कर रहा हूँ कि प्लीज मेरे घर का एड्रेस हटा दो। कबीरा स्पीकिंग। अरे यार एक बात तो बताता हूँ, मेरा जो फोन नंबर है ना, भगवान जाने कैसे, शीतला माता मंदिर है कोई गुड़गांव में, उनकी वेबसाइट या जस्ट डायल पे कोई मेरा नंबर गया हुआ है। मेरे को हर हफ्ते 3 कॉल आते हैं। मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ रॉन्ग नंबर है। अब 1 महीने से मैंने बोलना शुरू कर दिया कि आग लग गई मंदिर में, मंदिर बंद हो गया, फोन मत अरे तो अपना डोनेशन लेनी शुरू कर देना, पेटीएम लिंक करा के। मैंने ये भी सोचा था कि वीआईपी पास चाहिए तो इसका 500 रुपए पेटीएम कर दो। अरे आरती करानी है तो 40,000 रुपए लगेंगे, आरती करानी है तो लाख रुपए लगेंगे, सीधा छोटा मोटा क्या खेल रहा है, 500 रुपए। और आपके नाम से आरती करा दी। मेरे को सोनिया गांधी इज रिचर देन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। क्या बात कर रहा है, इम्पॉसिबल। ठीक है, बताओ नहीं मानता। फेक तो दिस इज अ फेक न्यूज, बहुत ज्यादा वर्कशॉप पे सर्कुलेट हुई थी, बिल्कुल बढ़िया ग्राफिक्स के साथ। आई विल जस्ट क्विकली शेयर अ फोटो, तुम लोगों को बतानी है कि ये फोटो फेक है या रियल है। अरे भाई ये रियल है यार, ये रियल है यार, रियल है ये फोटो, रियल है फोटो, 101% रियल है। गिवन द सर्कमस्टेंसेस एंड गिवन हिज पास्ट रिकॉर्ड, मैं तुम्हारे साथ होता। बट अभी मैं एक और फोटो शेयर कर रहा हूँ, उस फोटो में सच्चाई नल यार, थोड़ा फोटोशॉप कर सकते हैं बट ये रियलिटी भी है। दिस इज कंप्लीटली पॉसिबल कि ये हुआ हो, बट दिस पर्टिकुलर फोटो वाज फेक। ओके नेक्स्ट, a group of Hindu priests in Ahmedabad burned hundreds of mango tree wood in Havan, and why they did that? To curb pollution. They thought that burning mango tree उन्होंने 100 हवन लगाए थे, उसमें आम की लकड़ी का हवन करा था, to curb pollution in the world, जब बीच में दिल्ली का पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था 2018 में। ट्रू और फेक? कर सकते हैं यार ये। ट्रू। अब वही है, होने को तो इंडिया में कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे को क्या लग रहा है, हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? ट्रू, बिल्कुल सच खबर है ये, बिल्कुल 100% सच खबर है, और इतनी इरिटेटिंग खबर है ना ये। उन्होंने पहले पेड़ काटे, पेड़ काट के रखे नहीं, उनको जलाया, धुआं निकाला। मतलब इतना पोल्यूशन के बाकी नॉर्मल पोल्यूशन लगेगा ही नहीं कि पोल्यूशन है। एक गलती सही करने के लिए 3 गलतियां हो रही है। कभी कोई पूछे ना कि आयरनी की डेफिनेशन क्या होती है, तो उसको बस ये न्यूज बता दो। ओके, जवाहरलाल नेहरू's father's name is Moinuddin and not Motilal. जवाहरलाल नेहरू's father's name is Moinuddin and not Motilal. अब अगर मैं स्कूल की किताब के हिसाब से जाऊं तो मोतीलाल वही है, लेकिन ये मेरे को सच लग रहा है, नहीं सच लग रहा है। चलो जैसे कि हमने जाना अभी किताबों में चीजें गलत पता चल रही है। आई एम नॉट ट्रस्टिंग एजुकेशन राइट नाउ, नॉट दैट द न्यूज इज फॉल्स, बट आई एम नॉट ट्रस्टिंग माय एजुकेशन। तुम्हारी वजह से लोग मानने लगे हैं कि फ्लैट अर्थ है। आई एम नॉट ट्रस्टिंग माय एजुकेशन की वजह से। ओके, सो दिस इज अ फेक न्यूज। कहीं एजुकेशन, तुम स्कूल की एनसीईआरटी किताबें हटा भी दो तो भी कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। वो तो क्योंकि थोड़ा बीच में प्रोपोगेंडा चल रहा था कि कांग्रेस और मुस्लिम्स आर ऐसे सेम साइड, डिफरेंट साइड ऑफ सिंगल कॉइन, इसीलिए ये न्यूज फैलाई गई थी। ऐसे तो जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम से रिलेटेड बहुत न्यूज, राहुल गांधी का नाम राहुल विंची है, ये मैंने नहीं सुना कभी भी यार। In March 2020, जब कोविड स्टार्ट नहीं हुआ था इंडिया में, a group in Delhi organized Gaumutra Party, where they invited people from all over India, and they guaranteed that after this treatment you won't get COVID. Where they did shots of Gaumutra and had things made with Gaumutra. True or false? I think मैंने कहीं पढ़ा था, तो true हो सकता है। हाँ, I think it true। तो भारत ऐसा देश है, अगर मैं यूएस में किसी से पूछूं ना, वो अपनी जायदाद दांव पे लगा देंगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता,
इंडिया इतना वियर्ड देश है कि मैं अगर कुछ भी वियर्ड पूछूं ना, बंदे को मन में हाँ। 50-50 यही लगेगा कि नहीं यार ये हुआ होगा, बिल्कुल क्योंकि हाँ सही पॉलिटिकल है। मुद्दा है। Hindu ये देश Mahasabha organized this in March 2020, where they invited people from all over India to have Gaumutra with them. Gaumutra party हाँ, बोला था उन्होंने, पोस्टर लगाए थे Gaumutra party. वाह यार, ओके ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट बीच में एक न्यूज सर्कुलेट हुई थी वही कैम्फर वाली. तो न्यूज वाज एम्बुलेंसेस इन दिल्ली आर कीपिंग कैम्फर इंस्टेड ऑफ, जिनके पास ऑक्सीजन की कमी है, एम्बुलेंसेस आर दिल्ली आर कीपिंग कैम्फर कपूर इन देयर एम्बुलेंसेस टू हेल्प पीपल विद ऑक्सीजन. फॉल्स. फॉल्स, मैंने तो ये सुना ही तो नहीं फेक हो ऐसा. गया यार, मतलब कुछ भी मैं मान लूं, डॉक्टर थोड़े से You know- सेंसिबल है you ना know- इंडिया में. You know what the issue with this is? This was actually shared by a union minister in India. I won't say the name, but this was, you can Google, this was actually shared by a union minister. जो कैम्फर वाली बात है, one of the union ministers. कमेंट करो यार, पता चले हमें भी. क्योंकि यार और मतलब यूनियन मिनिस्टर जब ऐसी चीजें शेयर करे इंडिया में, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे यार, लोग क्या बिलीव करेंगे? तो I एक think this is बीजेपी के more or less- मिनिस्टर ने ये बोला था कि जो मोरनी है, they don't have sex while they impregnate. They impregnate by the tears of a male. ये तो peacock. रिसेंट है, बहुत रिसेंट है, बहुत रिसेंट. हाँ, तो बेसिकली साइंस से तो नाता ही नहीं है ना हमारा. अरे कुछ भी हाँ, बोल तो सकते, ये अरे सब वो तो हमारे मिनिस्टर बोलते रहते हैं. हाँ, कुछ भी बकवास तो कुछ भी करा लो यार. हाँ, तो मैं बता रहा, तो लिटरली हुआ ये कि देयर वाज दिस फेक न्यूज इन यूएस कि एक पिज्जा स्टोर है वहां पे, इफ यू आस्क फॉर अ पर्टिकुलर पिज्जा कि पेपरोनी मिक्स विद मार्गरीटा एंड ऑल, दैट बेसिकली मींस कि यू आर आस्किंग फॉर एन अंडर एज चाइल्ड. तो ये पेडोफिलिया रिंग चल रहा है वहां पे. हाँ. एंड ये खूब सारे एक बंदे ने वीडियो देखे एंड ही वाज सो डिस्ट्रॉट कि ऐसे कैसे चल रहा है. तो उसके पास गन तो थी, वो अपनी सेमी ऑटोमेटिक गन लेके वो पिज्जा स्टोर में घुस गया. कहता अपना बेसमेंट दिखाओ, आई नो यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं सारे लोगों को फ्री करूंगा. एंड दे आर लाइक कि सर हमारे यहाँ तो बेसमेंट ही नहीं है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. कहता नहीं मैंने वीडियोस देखे, आई नो इट. पुलिस आई, पुलिस ने उसको दिखाया कि सर देखिए कोई बेसमेंट नहीं है, यू नीड टू काम डाउन, प्लीज यहाँ पे किसी को शूट मत करना. तब जाके वो रिलैक्स. तो ब्रुकलिन में तो होता है ऐसा. अबे न्यूयॉर्क में दिखाया था बे, ब्रुकलिन बेस्ट ब्राउन ब्रेड. हाँ, ये मैंने रिपोर्ट की रिसर्च बात करा है कर- बाद में, मैंने मूवी के बाद ही रिसर्च किया और ये सच है. मैं ये जो समीर बोल रहा था ना, मैं ये भी मान रहा था, बड़ी फेक है ये. अर्पण पूछ रहा था, मैं बोलता ये ट्रूथ है, बट फेक बोल रहा है, फेक होगी, ऐसी न्यूज़ थोड़ी चल रही होगी. जो मूवी आई थी ना ये ब्रुकलिन ब्राउन ब्रेड वाली, हाँ उसके बाद न्यूयॉर्क. मैंने रिसर्च किया. हाँ और अगर अभी भी तुम गूगल करोगे तो तुम्हें मिलेगा कि ये अभी नहीं होता होगा, पहले होता हाँ. था. और पहले क्या? वहाँ नहीं पे होता होगा, पर समीर का पॉइंट ये है कि जो उस टाइम पे वो न्यूज देख के बंदा चला गया, उस जगह हाँ. पे पर्टिकुलर नहीं हो रहा था, पर वो हाँ, न्यूज देख के बंदा चला गया. हाँ. फेक न्यूज में इतनी पावर है भाई, इतनी पावर है. So, अब बेसिकली ये जो भी लिंचिंग होती हैं और ये मॉब अटैक होते हैं, ये ऐसे ही तो स्टार्ट होते हैं. एक पर्टिकुलर न्यूज आती है, खूब सारे लोग जो है वो बिलीव कर लेते हैं. देन पता नहीं हम क्या है, जैसे समीर ने बोला लिंचिंग वगैरह ये सब होती है, तो फेक न्यूज के तो हम तो बहुत लाइट में थोड़ा, जैसे हमने बात करी सिक्के बंद हो गए, ये हो गए, दिस इज समथिंग दैट वोंट अफेक्ट फैमिलीज. विष्णु का अवतार. हाँ, मैं तो बट मतलब मेरे को लग रहा है कि हम सब यही सजेस्ट करेंगे कि जो न्यूज आ रही है ना, एक बार कहीं ना वैलिड सोर्स, कहीं से ना वैलिडेट कर लो, सोर्स चेक कर लो कि क्या Absolutely. सही भी है कि नहीं है. हाँ यार, एक सिंपल सा गूगल सर्च, अगर 2-3 सोर्सेज में सेम न्यूज है, फॉरवर्ड करने से पहले एक सिंपल सा गूगल सर्च कर लो, सोर्स चेक कर लो. 2-3 सोर्सेज पे अगर सेम न्यूज आ रही है, कोई ट्रस्टेड सोर्स है तुम्हारा, देयर इज अ चांस कि तब भी फेक हो, बट एटलीस्ट अपनी तरफ से जितना हो सके सब लोग फेक न्यूज फैलाने से पहले सोच लो, बिकॉज तुम्हें उस टाइम इतना इफेक्ट करे ना करे, आगे वो 10 लोगों को फॉरवर्ड करे, फैमिलीज इफेक्ट हो जाती है यार फेक न्यूज. कुछ भी फॉरवर्ड मत करो पूरी यार, कुछ family. भी फॉरवर्ड मत करो. हाँ, टेस्ट करके ही फॉरवर्ड करो यार. और एक और चीज यार कहना चाहेंगे हम सब कि यार वैक्सीन को लेके बहुत फेक न्यूज आजकल चल रही है. प्लीज डू नॉट बिलीव. वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, सबने यहाँ जो भी लगवाई है, थोड़ा बुखार होता है, बॉडी एक होता है, इम्पोर्टेंसी नहीं आती, तुम मर नहीं जाते, ऐसा कुछ नहीं है, मैग्नेट नहीं बन जाते, तुम सड़क पर चलते गाड़ियां तुमसे नहीं चिपकेंगी. वैक्सीन इज सेफ. थोड़े बहुत बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हर वैक्सीन के साथ होते हैं. कोविड होने से तो अच्छा है वो एक दिन के साइड इफेक्ट्स. हाँ तो एग्जैक्टली. सबको यही है कि और- फेक न्यूज नहीं माने और वैक्सीन लगवाएं जाके.
और मैं तो ये मान रहा हूँ कि अगर हो रहा है कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट, दैट मीन्स इट्स वर्किंग। एग्जैक्टली। हाँ, थोड़ा डिस्टिल्ड वाटर नहीं mentally- लगाया आपके। इट्स नॉट जस्ट वाटर। तो वो Salt जो water. भी है, तो हमने इसने दमन ने लास्ट वीक लगवाई है और इसको हुआ है बुखार, बट अभी देखो भला चंगा बैठा है, तो थोड़ा बहुत सबको होगा। और बस ऐसे ही देखते रहो, लाइक करते रहो। नहीं मानते तो ये देख लो, कुछ नहीं चिपक रहा, गिर रहा है, कुछ नहीं चिपक रहा। हाँ ठीक है गाइस, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय। बाय, थैंक यू।